तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और असिस्टेंट कमांडेंट का बेसब्री से ज्वाइनिंग का इंतजार हो रहा था। बिल्कुल इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 1/2022 बैच की मैं बात करने वाला हूं। बिल्कुल आपने प्रोसेस बहुत तेजी के साथ कंप्लीट किया था और आपके लगातार प्रश्न मेरे से चल रहे थे कि आखिर सर हमारा ज्वाइनिंग डेट शेड्यूल क्या होगा। तो आज मुझे बहुत खुशी है इस बात को बताते हुए कि फाइनल सेलेक्ट लिस्ट हमारी जनरेट हो गई है और जनवरी के बैच में जो हमारा स्टार्ट होता है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का, जो कि 1/2022 का बैच है, उसके लिए आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होने वाली है। और साथ ही साथ मुझे इस बात का भी गर्व है कि एक तरफ जहां 1/2022 की ज्वाइनिंग के लिए आप जा रहे हैं, तो पहले आपने 6 दिसंबर से लेके आज आपका 15 दिसंबर है, दैट मीन अभी 2 दिन आपके पास और हैं, 17 दिसंबर तक आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप फटाफट जाके इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के फॉर्म को तेजी के साथ अप्लाई कर दें। और मैंने इसको बहुत ही क्लियरली उस वीडियो में आपको समझाया है, सारी बातें बढ़िया ढंग से आइडेंटिफाई की है और आपको टेक्निकली ये समझा दिया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड का ये एक प्रोसीजर है जो कि ऑब्वियसली एसएसबी के ही पैटर्न को फॉलो करता है, पीएसबी और एफएसबी की भाषा में, दैट मीन प्रीलिम सिलेक्शन बोर्ड एंड फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, जो कि स्क्रीनिंग एंड फिर नेक्स्ट पार्ट में आपके 1 महीने बाद साइकोलॉजी जीटी और इंटरव्यू के तौर पे होता है और टिल कॉन्फ्रेंस जाता है और फाइनली आप आईएनए एजीमला केरला का हिस्सा बनते हैं। तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि पहला जो 1/2022 का बैच है वो ज्वाइनिंग के लिए जाने वाला है और सेकंड बैच बिल्कुल तैयार हो जाए, उसके एसएसबी डेट्स जस्ट ही अनाउंस होने वाले, बिकॉज वो आपका सेकंड बैच 2022 का जुलाई का ज्वाइनिंग का होगा। तो ऑब्वियसली दोनों बातें ही साथ साथ हैं, क्योंकि पहला आज ज्वाइनिंग की हम बात करेंगे, दूसरा सेकंड बैच का प्रोसीजर, उसकी एसएसबी डेट्स कब होंगी, क्या क्या शेड्यूल है, उसको भी लेके यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। द सिलेक्शन लिस्ट इज फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट 1/2022 बैच। ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट आर टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट एज पर द ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.joinindiancoastguard.gov.in पर टू ज्वाइन इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए एजीमला। तो बिल्कुल फटाफट डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना शुरू कर दो, क्योंकि तेजी के साथ आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वेबसाइट है उस पर सारे डॉक्यूमेंट्स जो ज्वाइनिंग के लिए आपके रिक्वायर्ड है उन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दी हुई है। फटाफट जाकर उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करिए और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन दिल से आपको, क्योंकि फाइनली आप इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला का हिस्सा बनने जा रहे हैं। द टेंटेटिव डेट फॉर द रिपोर्टिंग एट द इंडियन नेवल एकेडमी आईएनए एजीमला इज 26 से लेकर 27 दिसंबर एंड फर्म डेट विल बी इंटीमेटेड थ्रू द कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट वेबसाइट। और ये वेबसाइट पे आपको अपडेट आ जाएगा एग्जैक्टली कि क्या कंफर्म डेट है, बट जो हमारा प्रोजेक्शन है कि 26 से 27 दिसंबर के बीच जो है आप एजीमला केरला की ओर तेजी के साथ बढ़ जाएंगे। आइए, जिसमें ऑब्वियसली जो कोस्ट गार्ड की वेबसाइट है उसमें फिर से एक बार www.joinindiancoastguard.gov.in एंड ज्वाइनिंग लेटर आर बीइंग इशूड अकॉर्डिंगली बाय द स्पीड पोस्ट। और आपके फटाफट ज्वाइनिंग लेटर भी स्पीड पोस्ट से आपके घर तक पहुंच जाएंगे। और मुझे लगता है कि किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा दिन, सबसे खूबसूरत दिन होता है जब वो ज्वाइनिंग लेटर, वो कॉल लेटर्स आपके पास होते हैं। कैंडिडेट लिस्टेड बिलो आर द कंफर्म देयर विलिंगनेस टू ज्वाइन द इंडियन कोस्ट गार्ड बाय 17 दिसंबर बाय ईमेल ऑन ईमेल आईडी दैट जो कि दिया गया है रिक्रूटमेंट जो है RECT-officers@indiancoastguard.nic.in along with the acknowledgement of their joining letter। तो ध्यान रखिएगा, अपने ज्वाइनिंग लेटर एक्नॉलेजमेंट के साथ वहां पे आपको अटैच करना है, मेल कर देना है कि हाँ आप बिल्कुल इस पर्टिकुलर डेट पे ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हैं। इसको मेल आपको जरूर करना है। जनरल ड्यूटी के लिए भी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो भी जा रहे हैं, टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो भी जा रहे हैं। तो सारे के सारे कैंडिडेट्स वहां पे जा रहे हैं, दैट मीन हमारे जो पायलट कैटेगरी के रहे बच्चे वो भी जा रहे हैं, जो ग्राउंड ड्यूटी के लिए रहे वो भी जा रहे हैं और जो टेक्निकल ब्रांचेस के लिए वो भी जा रहे हैं। तो बहुत बहुत दिल से कांग्रेचुलेशन आप सबको। और मैं चाहता हूं कि आप ज्वाइन करें और ढेर सारा इंस्पिरेशन भी स्प्रेड करें, क्योंकि फिर से हमारा जो 6 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उनके भी एसएसबी डेट्स बिल्कुल जनवरी में अलॉट हो जाएंगी और उनका जनवरी फरवरी में एसएसबी शेड्यूल हो जाएगा और जुलाई में उनका भी ज्वाइनिंग है। तो मुझे लगता है कि बड़ा पॉजिटिव नोट का टाइम है। और मैंने अपने वीडियो में लगातार आके बताया कि बीइंग ए मेजर कल्सी क्लासेस वी प्रिपेयर यू बेस्ट इन द इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट कैटेगरी, क्योंकि डायरेक्ट एसएसबी का ही प्रोसीजर है। और मैंने पहले भी बताया कि ये सच है कि इंडियन कोस्ट गार्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि इनकी ट्रेनिंग एकेडमी आईएनए जो है एजीमला केरला ही है, तो लाजमी सी बात है कि इनको एसएसबी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। अब एसएसबी तो एग्जैक्टली ये नहीं कंडक्ट कर सकते क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा है, तो उन्होंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया, पीएसबी और एफएसबी। बट दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। पीएसबी इज लाइक स्क्रीनिंग, जहां आपका OIR एंड पीपीडीटी है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आफ्टर अ मंथ आप जो है एफएसबी के लिए जाते हैं, जो कि साइकोलॉजी इंटरव्यू जीटी टिल कॉन्फ्रेंस के रूप में होता है। और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही आप आईएनए एजीमला इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला केरला का हिस्सा बन पाते हैं। एंड वी फील प्राउड बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस वी हैव वन ऑफ द बेस्ट टीम फॉर द ट्रेनिंग, जो आपको पीएसबी और एफएसबी दोनों दृष्टिकोण से बेहतर बनाएंगे। जहां पूरी टीम है हमारे साथ, जहां ग्रुप कैप्टन पांडे सर हैं, कर्नल जुनेजा सर हैं, विंग कमांडर केपी ठाकुर सर हैं, कैप्टन एसके सर हैं, पूरी एक्सपर्ट टीम जो जबरदस्त काम करेगी आपके स्क्रीनिंग पार्ट पे, आपकी OIR की बेहतर गाइडेंस, साथ ही साथ आपको बेहतरीन ढंग से आपकी पीपीडीटी की प्रैक्टिस, 100% स्क्रीनिंग होगी और फाइनली
आप फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में साइकोलॉजी पार्ट के लिए जबरदस्त क्लासेस डॉक्टर कैप्टन पांडे सर पूरे स्पेशलाइजेशन परफेक्शन के साथ और रियल टाइम ट्रेनिंग जो आपको चाहिए वो साइकोलॉजी पार्ट में मिलेगी। प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज आपको मिलेंगे जहां विंग कमांडर के पी ठाकुर सर हैं, कर्नल जुनेजर सर हैं, पूरा 1-to-1 आपका सेशन होगा एंड विल अंडरस्टैंड कि हाँ इंटरव्यू में क्या आपको खुद को बेहतर करने की आवश्यकता है। प्रॉपर आपको जीटीओ ग्राउंड पे ले जा करके रियल जीटीओ ट्रेनिंग पूरा कैप्टन के सर एक नाइस कोऑर्डिनेशन के साथ आपको हर उस रियल टास्क से रूबरू कराएंगे जो ज़रूरी है इस पूरे सिलेक्शन सिस्टम में बेहतर होने के लिए। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस वी आर प्रोवाइडिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द PSB एंड FSB ट्रेनिंग फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो टाइम क्यों वेस्ट करना, बिल्कुल आपने फॉर्म खटाखट अप्लाई कर दिया, आ जाओ यार तैयारी के लिए, क्योंकि हम 1 साल तक आपको एक्सेस देते हैं। तैयारी कोई 14 डेज के प्रोग्राम की नहीं है, टिल 1 ईयर हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको अप टू द मार्क बना देंगे जब तक आपकी सफलता सुनिश्चित ना हो जाए। और हम अवेलेबल हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं MKC लर्निंग ऐप से और जबरदस्त SSB गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप कैंपस तक आने का जो है दिक्कत हो रही है आपको या कैंपस तक आप नहीं आ सकते हैं, बट ऑफलाइन जबरदस्त बिल्कुल MKC इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो आपको इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट PSB और FSB के लिए तैयार करता है। तो जितने भी कैंडिडेट इंडियन कोस्ट गार्ड के, मैं चाहता हूं कि इनको ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर किया जाए सो दे गेट द अवेयरनेस और वो एग्जैक्टली हमारे कैंपस का हिस्सा बन करके वो रियल ट्रेनिंग कर पाएं जिसके दम पे अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर पाएं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो भी सिलेक्ट तो हो गए हैं बट उनका मेडिकल टेस्ट रिजल्ट अभी पेंडिंग है, ध्यान रखिएगा। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उन्होंने अब तक जमा नहीं किया। उन सभी कैंडिडेट को सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है डायरेक्टर ऑफ रिक्रूटमेंट को 20 दिसंबर तक भेजनी है। दैट मीन आपको ऑनलाइन ही प्रोसेस करना है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उनका कैंडिडेट फिर कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में इंडियन कोस्ट गार्ड काफी सीरियस नोट में रहती है, तो प्लीज इसको आप मेंटेन करके तेजी के साथ कंप्लीट करें। साथ ही साथ यदि कोई कैंडिडेट जिसका नाम जो है मेन सिलेक्शन लिस्ट में है और INA-AG ज्वाइन नहीं करना चाहता है, 2 ऑप्शंस होते हैं। कभी कभी आप सिलेक्शन लिस्ट में नाम है बट आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, मेडिकली अनफिट है, तो उनके स्थान पर इन कैंडिडेट्स को मेरिट और मेडिकल लिस्ट के आधार पर ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। दैट मीन जो बच्चे हमारे बेटिंग्स होंगे उनको उनके आधार पर उनको स्थान पर मौका मिल जाएगा। तो उन सभी कैंडिडेट्स को भी सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करके सारे डॉक्यूमेंट जो है डायरेक्ट जो है 20 दिसंबर तक भेज देना होगा। बेटिंग लिस्ट में जनरल ड्यूटी कैंडिडेट की संख्या ठीक ठाक है और अराउंड 22 कैंडिडेट हैं। टेक्निकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स और टेक्निकल में तो ऐसा कुछ नहीं है एग्जैक्टली, बट इसमें बेटिंग्स है। डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट आर हैंडेड ओवर द ओरिजिनल एंड 2 अटैच्ड अनअटेस्टेड जो है फोटोकॉपीज ईच ऑफ द नंबर मेंशन डॉक्यूमेंट एट अराइव एट इंडियन नेवल एकेडमी। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है ये चेकलिस्ट फटाफट मैं आपके सामने बता देता हूँ तेजी के साथ, देख लें। ऑन रिस्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट होता है, भर के ले जाएं। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट फॉर्मेट होता है, डाउनलोड कर लें साइट से जाके, उसको भर के लेके जाएं। बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड ज्वाइन द पेरेंट गार्डियन एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑन वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एज पर द एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ योर रेजिडेंस, ठीक है ना। तो उसके आधार पर ये चीज़ आप कर लेंगे। एग्रीमेंट टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम द असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है ना। एग्रीमेंट टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट, वहाँ एक एग्रीमेंट होगा जिसको साइन करना होगा। अपॉइंटमेंट लेटर सेंड बाय द कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर इंटीमेटिंग सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। अपॉइंटमेंट लेटर आपको जैसे मैंने बताया कि स्पीड पोस्ट से तेजी के साथ भेजा जाएगा आपको। क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट क्योंकि ग्रेजुएट एंट्री है तो भी जरूरी है। डिग्री फाइनल ईयर मार्कशीट इंक्लूडिंग मार्कशीट फॉर ऑल प्रीवियस ईयर सेमेस्टर्स, सबका पूरा कलेक्शन आपको लेके जाना है। ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटो स्टेट भी करके ले जाना है, सेल्फ अटेस्ट भी करके लेके जाना है। ऑल थिंग यू नीड टू डू प्रॉपर्ली और पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखिएगा। आधार, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड ये भी जरूरी है। सर्टिफिकेट टू बी साइन बाय द पेरेंट गार्जियन कैंडिडेट हैंडेड ओवर बाय द कैंडिडेट टू इंडियन नेवल एकेडमी। तो एक सर्टिफिकेट जो है जो साइन होना चाहिए पेरेंट्स गार्जियन के द्वारा। फॉर्म सर्टिफिकेट कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर असिस्टेंट कमांडेंट एंड बिलिंग नेक्स्ट सर्टिफिकेट टू ज्वाइन द इंडियन कोस्ट गार्ड। आइडेंटिफाई जो है सर्टिफिकेट आपका एक फॉर्मेट है तो उसको लेके जाना है। अटेस्टेशन फ्रॉम द डिटेल्ड वेरिफिकेशन 3 सेट्स उसका पूरा लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, अगर लगता है कोई वैल्यू है उसका तो उसको भी आप लेके वहाँ पे जा सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। तो दिल से बहुत बहुत बधाई आप सबको एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। जस्ट गो अहेड एंड गेट रेडी द ऑल कैंडिडेट जो अभी 6 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक फॉर्म भरे हैं। तो वेलकम टू MKC परिवार। आइए जबरदस्त तैयारी कराएंगे और बिल्कुल बेहतरीन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। फिर बिल्कुल सेकंड जो है 2022 जुलाई का जो बैच ज्वाइनिंग का होगा उसके लिए आपको अभी से कहीं न कहीं प्रण ले लेना है और रण में लग जाना है। और 1 साल तक का एसोसिएशन हमारा आपका है एक जबरदस्त ट्रेनिंग शेड्यूल के साथ जो आपको बिल्कुल अप टू द मार्क बनाएगा आपके PSB और FSB में 100% सफलता के लिए। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन उन सारे बच्चों को जो ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं और बहुत बहुत गुड लक जो बच्चे अब अगले सेकंड 2022 जुलाई बैच की ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। तो वेलकम टू MKC परिवार टू गेट द फाइनल सिलेक्शन फॉर द PSB एंड FSB इन इंडियन कोस्ट गार्ड। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।